आप पुश नोटिफिकेशन के बारे में तो जानते ही होंगे और ये भी कि ये किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम PHP से वेबसाइट यूजर्स को पुश नोटिफिकेशंस भेजना सीखेंगे। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर सिर्फ एक फोल्डर है इमेजेस, जिसके अंदर 2 इमेजेस हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम index.html की फाइल जो है वो हम बना लेते हैं और इसके अंदर मैं यहाँ पर बेसिक HTML जो है वो लिख लेता हूँ। और इसके बाद हम यहाँ पर एक बटन ऐड करेंगे जो कि हमारे यूजर को पुश नोटिफिकेशंस को अनेबल करने के लिए होगा। और इसके अंदर हम एक जावास्क्रिप्ट फाइल इंक्लूड करेंगे main.js। और इसके बाद हमारी index.html की जो फाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम main.js फाइल बना लेते हैं और इसके अंदर हम सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स जो है वो डिक्लेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन सर्वर की जो है वो डिक्लेयर कर देंगे। इसके अंदर हम अपने सर्वर के लिए पब्लिक की जो है वो स्टोर करेंगे और इसके बाद हम पुश बटन को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। और इसके बाद सर्विस वर्कर रजिस्ट्रेशन नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम सर्विस वर्कर का जो इंस्टेंस है उसे स्टोर करेंगे। और इसके बाद हम पुश सब्सक्राइब नाम से वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम ये स्टोर करेंगे कि यूजर ने पुश नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करके रखे हैं या नहीं। और इसके बाद हम विंडो के ऊपर जो है एक इवेंट लिस्टनर ऐड करेंगे लोड का। और इसके अंदर हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो ब्राउजर है वो सर्विस वर्कर को सपोर्ट करता है या नहीं। और इसके बाद हम पुश मैनेजर चेक करेंगे कि क्या ब्राउजर के अंदर पुश मैनेजर है या नहीं। और इसके बाद हम सर्विस वर्कर को जो है वो रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पर ये जो रजिस्टर फंक्शन है ये एक प्रोमिस रिटर्न करता है। तो यहाँ पर हम देन एंड कैच जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके बाद हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था सर्विस वर्कर रजिस्ट्रेशन, इसके अंदर हम ये जो रजिस्ट्रेशन है उसको हम स्टोर कर लेंगे। और इसके बाद हमने जो बटन बनाया है उसको हम यहाँ पर शो कर देंगे यूजर को। और अगर ये सर्विस वर्कर रजिस्टर नहीं होता है तो हम कैच के अंदर एक कंसोल एरर जो है वो डिस्प्ले करेंगे। और इसके बाद हम पुश बटन के ऊपर एक क्लिक इवेंट लिस्टनर जो है वो ऐड करेंगे और इसके अंदर हम एक इनलाइन फंक्शन जो है वो पास करेंगे। और इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम जो पुश बटन है उसे हम डिसेबल कर देंगे। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि कहीं यूजर ने पहले से सब्सक्राइब करके रखा है या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एल्स के अंदर कोड लिखेंगे अगर यूजर ने हमें सब्सक्राइब नहीं करके रखा है उसके लिए। तो इसके बाद हमें यूजर से जो है नोटिफिकेशंस के लिए परमिशन लेनी होगी। तो इसके लिए हम एक और फंक्शन बना लेते हैं गेट नोटिफिकेशन परमिशन। तो ये जो फंक्शन है इसके अंदर हम एक प्रोमिस रिटर्न करेंगे और इसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या ब्राउजर के अंदर नोटिफिकेशन जो है वो सपोर्टेड है या नहीं। अगर नहीं होंगे तो हम यहाँ पर इस प्रोमिस को रिजेक्ट कर देंगे। और इसके बाद हम एल्स कंडीशन के अंदर ब्राउजर से जो परमिशन रिक्वेस्ट करेंगे। तो ये जो रिक्वेस्ट परमिशन है ये एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। तो यहाँ पर एक इनलाइन फंक्शन हम इसके अंदर देने वाले हैं। और इस फंक्शन के अंदर हम ये चेक करें कि क्या परमिशन का रेस्पॉन्स जो है वो ग्रांटेड है या नहीं। अगर ग्रांटेड होगा तो इस प्रोमिस को हम यहाँ से रिसोल्व कर देंगे, वरना हम इस प्रोमिस को जो है रिजेक्ट कर देंगे। और इसके बाद हम इस फंक्शन को ऊपर एल्स कंडीशन के अंदर कॉल करेंगे। तो यहाँ पर ये फंक्शन जो है हमने यहाँ पर प्रोमिस रिटर्न की है तो यहाँ पर देन एंड कैच जो है यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कैच के अंदर एरर हैंडल करेंगे कि किस कारण से हमारी जो परमिशन है वो रिजेक्ट हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सपोर्ट को हैंडल किया है। अगर ब्राउजर के अंदर नोटिफिकेशन सपोर्टेड नहीं है तो उसके बाद डिनाइड एंड डिफॉल्ट। और लास्ट के अंदर हमने एल्स दे दी है कि अगर कोई और एरर आए तो उसके लिए। और इसके बाद हम चलते हैं देन फंक्शन के अंदर। अगर यूजर परमिशन दे देता है नोटिफिकेशंस की तो उसके बाद हमें ब्राउजर का जो पुश मैनेजर है उसे सब्सक्राइब करना होगा। तो इसके लिए नीचे चलते हैं और यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं सब्सक्राइब यूजर टू पुश। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक सब्सक्रिप्शन ऑप्शन नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम 2 वैल्यूज पास करेंगे। जो सबसे पहले है वो यूजर विजिबल ओनली जो हमेशा ट्रू होती है और जो दूसरी है वो है एप्लीकेशन सर्वर की। तो यहाँ पर हमें यूनिट 8 एरे बफर जो है वो यहाँ पर पास करना होता है। तो सर्वर की को इसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें एक अलग से फंक्शन बनाना होगा। ये फंक्शन जो है ये आपको गूगल पर मिल जाएगा। तो इसे हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं और इसके अंदर हम अपनी एप्लीकेशन सर्वर की जो है वो पास करेंगे। और इसके बाद हम इस फंक्शन के अंदर एक प्रोमिस जो है वो रिटर्न करेंगे। और इसके बाद हमने जो सर्विस वर्कर रजिस्ट्रेशन को एक वेरिएबल में स्टोर किया था उसके अंदर हमें फंक्शन मिलता है पुश मैनेजर डॉट सब्सक्राइब का। तो हम इसे यहाँ पर कॉल करने वाले हैं और यहाँ पर हम सब्सक्राइब ऑप्शन जो हमने अभी बनाए थे वेरिएबल उसे हम पास करेंगे। और ये जो है एक प्रोमिस रिटर्न करता है। तो यहाँ पर हम देन एंड कैच जो है वो ऐड कर देते हैं। और इसके बाद हम सबसे पहले एरर हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर इसे हम रिजेक्ट कर देंगे। और उसके बाद हमें सब्सक्रिप्शन मिलने के बाद हमें उसे सर्वर पर स्टोर करना होगा। तो इसके लिए हम एक अलग से फंक्शन बनाते हैं अपडेट सब्सक्रिप्शन ऑन सर्वर। और ये जो है ये 2 वेरिएबल्स लेगा सब्सक्रिप्शन और सब्सक्राइब। सब्सक्रिप्शन के अंदर हम सब्सक्रिप्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो पास करने वाले हैं और सब्सक्राइब के अंदर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हम ट्रू रखने वाले हैं, यानी कि यूजर जो है वो सब्सक्राइब कर रहा है। अगर ये फॉल्स होगा तो ये अनसब्सक्राइब के लिए होगा। तो यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर हम प्रोमिस रिटर्न करेंगे और उसके बाद हम एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब के लिए। अगर यहाँ पर ये सब्सक्राइब ट्रू होगा तो हम यहाँ पर सब्सक्राइब रखेंगे और अगर ये फॉल्स होगा तो यहाँ पर हम अनसब्सक्राइब कर देंगे। तो यहाँ पर HTTP रिक्वेस्ट के लिए हम फेच फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पर सेव सब्सक्रिप्शन डॉट PHP फाइल को हम रिक्वेस्ट करेंगे और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वेरिएबल जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है उसे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हम पोस्ट रिक्वेस्ट करने वाले हैं और यहाँ पर मैंने हेडर्स रख दिए हैं। और बॉडी के अंदर हम सब्सक्रिप्शन का जो ऑब्जेक्ट है उसे हम जेसन स्ट्रिंग के अंदर पास करेंगे। और इसके बाद फेच जो फंक्शन जो है वो प्रोमिस रिटर्न करता है। तो यहाँ पर हम देन जो है वो ऐड कर देते हैं और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि क्या रेस्पॉन्स जो है वो ओके है, यानी कि रेस्पॉन्स कोड जो है वो 200 है। अगर वो 200 नहीं है तो
तो हम यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देंगे। और इसके बाद ये फिर से एक प्रोमिस रिटर्न करेगा, तो यहाँ पर देन एंड कैच ऐड कर देते हैं। तो अभी हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि क्या रेस्पॉन्स के अंदर जो हमें स्टेटस जो है वो ओके आया है या नहीं। तो यहाँ पर अगर ये ओके नहीं है तो हम यहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे रेस्पॉन्स के अंदर जो भी स्टेटस है उसे। और अगर ये ओके आया है तो हम यहाँ पर इसे रिसॉल्व कर देंगे और कैच के अंदर हम रिजेक्ट कर देंगे एरर के साथ। तो चलिए अभी इस फंक्शन को हम सब्सक्राइब यूजर टू पुश फंक्शन के अंदर से कॉल करते हैं। तो इस फंक्शन के अंदर हमने प्रोमिस रिटर्न की है, तो यहाँ पर देन एंड कैच है, यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। और इसके बाद हमने जो वेरिएबल क्रिएट किया था इज पुश सब्सक्राइब, उसके अंदर हम ट्रू सेट कर देंगे। और इसके बाद हम इस फंक्शन की प्रोमिस को यहाँ से रिजोल्व कर देंगे और कैच के अंदर हम इस प्रोमिस को रिजेक्ट कर देंगे। तो चलिए अभी हम ऊपर इस फंक्शन को कॉल करते हैं और इस फंक्शन के अंदर भी हमने प्रोमिस रिटर्न की है, तो यहाँ पर हम देन एंड कैच जो है वो यहाँ पर ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर कैच के अंदर हम एरर को अलर्ट फंक्शन से यूजर को डिस्प्ले कर देंगे। और उसके बाद हम देन फंक्शन के अंदर यहाँ पर अपने बटन को जो है वो अपडेट कर देंगे। तो इसके लिए हम एक और फंक्शन बनाएंगे अपडेट बटन नाम से। तो इस फंक्शन को बना लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नोटिफिकेशन की जो परमिशन है उसे चेक करेंगे, अगर वो डिनाइड है तो हम पुश बटन का जो टेक्स्ट है उसे हम चेंज कर देंगे और इसके बाद हम बटन को डिसेबल कर देंगे और इस फंक्शन से हम रिटर्न कर देंगे। अगर नोटिफिकेशन की परमिशन डिनाइड नहीं होगी तो हम चेक करेंगे कि क्या हमने ऊपर जो वेरिएबल बनाया है इज पुश सब्सक्राइब नेम से वो ट्रू है या नहीं। अगर वो ट्रू होगा तो मतलब यूजर ने सब्सक्राइब करके रखा है, अगर फॉल्स है तो यूजर ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो इसके अकॉर्डिंग हम टेक्स्ट को जो है अपडेट कर देंगे और लास्ट के अंदर हम बटन को अनेबल कर देंगे। तो अभी पुश मैसेजिंग को सब्सक्राइब करने का जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है और अभी हम अनसब्सक्राइब के लिए कोड लिखेंगे। यानी कि अगर यूजर ने पहले से सब्सक्राइब करके रखा है और फिर से वो उस बटन के ऊपर क्लिक करता है तो हमें उसे अनसब्सक्राइब करवाना है। तो इसके लिए हमने ऊपर जो यहाँ पर कंडीशन चेक की है इज पुश सब्सक्राइब, तो इसके अंदर हम अगर ये ट्रू होती है तो इसके अंदर हम कोड लिखेंगे। तो अनसब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले हम एक और फंक्शन बनाएंगे अनसब्सक्राइब यूजर फ्रॉम पुश नाम से। और इसके अंदर हम सबसे पहले पुश बटन को डिसेबल कर देंगे और इसके बाद हम पुश मैनेजर का गेट सब्सक्रिप्शन जो फंक्शन है उसे कॉल करेंगे। ये जो फंक्शन है ये प्रोमिस रिटर्न करता है और प्रोमिस के अंदर हमें सब्सक्रिप्शन जो है वो रिटर्न करेगा। और इसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या ये सब्सक्रिप्शन ऑब्जेक्ट जो है ये वैलिड सब्सक्रिप्शन है या नहीं। अगर ये वैलिड सब्सक्रिप्शन है तो इसी के अंदर एक अनसब्सक्राइब का मेथड होता है, उसे हम कॉल करेंगे और यहाँ से हम जो है सब्सक्रिप्शन को यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। और इसके बाद हम एक और देन एंड कैच जो है यहाँ पर ऐड करेंगे और इसके बाद हम देन के अंदर सबसे पहले हम सर्वर के ऊपर जो है इसे अपडेट करेंगे कि यूजर ने यहाँ पर अनसब्सक्राइब कर दिया है। तो इसके लिए अपडेट सब्सक्रिप्शन ऑन सर्वर फंक्शन को कॉल करेंगे और जो पहला पैरामीटर होगा वो हम सब्सक्रिप्शन पास करेंगे और जो सेकंड होगा वो हम यहाँ पर फॉल्स पास करेंगे ताकि सर्वर पर अनसब्सक्राइब के लिए यहाँ पर ये फंक्शन रिक्वेस्ट भेजे। और इसके बाद इज पुश सब्सक्राइब वेरिएबल को हम फॉल्स सेट कर देंगे और बटन को अपडेट कर देंगे और कैच के अंदर हम यहाँ पर अलर्ट कर देंगे। तो अभी ये फंक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, इसे हम इवेंट लिसनर के अंदर कॉल करते हैं और इसके बाद हम बटन को अपडेट कर देंगे। तो अभी यहाँ पर पुश नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब करने के लिए जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी हमें एक कंडीशन के लिए और कोड लिखना है। जो कंडीशन है वो है अगर यूजर ने पहले से सब्सक्राइब करके रखा है और फिर से हमारे जो पेज है उसे रिफ्रेश करता है तो बटन के ऊपर जो टेक्स्ट होगा वो चेंज नहीं होगा, जो टेक्स्ट है वो सब्सक्राइब पुश मैसेजिंग ही रहेगा। तो इसके लिए हम एक और फंक्शन जो है वो main.js फाइल के अंदर बनाते हैं इनिशियलाइज पुश मैसेज नेम से और इस फंक्शन के अंदर हम पुश मैनेजर के गेट सब्सक्रिप्शन मेथड को कॉल करेंगे और हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या सब्सक्रिप्शन जो है वो वैलिड है या नहीं। अगर वो नल है तो यहाँ पर इज पुश सब्सक्राइब्ड जो वेरिएबल है उसके अंदर हम फॉल्स रख देंगे और अगर वो ट्रू है तो वो यहाँ पर ट्रू रख देंगे और उसके बाद हम अपडेट बटन फंक्शन को कॉल कर देंगे जिससे कि वो उस बटन के जो टेक्स्ट है उसे यहाँ पर अपडेट कर देगा। तो इस फंक्शन को हमें पेज लोड होते ही कॉल करना है और इस फंक्शन के अंदर हमें सर्विस वर्कर रजिस्ट्रेशन का जो ऑब्जेक्ट है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम इसे सर्विस वर्कर रजिस्टर करने के बाद कॉल करेंगे। तो इसे हम यहाँ पर कॉल कर देते हैं। तो अभी इस फाइल का जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम सर्विस वर्कर की जो फाइल है sw.js उसे क्रिएट कर लेते हैं और इस फाइल के अंदर हम सबसे पहले एक इंस्टॉल इवेंट लिसनर जो है उसे हम कॉल करेंगे और इसके अंदर हम स्किप वेटिंग जो मेथड है उसे हम कॉल कर देंगे, जिससे जैसे ही हमारा जो सर्विस वर्कर है वो रजिस्टर या अपडेट होगा उसके बाद तुरंत ये एक्टिवेट हो जाएगा। और उसके बाद हम एक पुश इवेंट लिसनर को ऐड करेंगे जिसके अंदर हमारा जो पुश नोटिफिकेशन हम सर्वर से सेंड करेंगे उसे हम यहाँ पर हैंडल करेंगे और इसके अंदर हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या हमें पुश नोटिफिकेशन की परमिशन जो है वो मिली हुई है या नहीं। अगर वो नहीं है तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, वरना हम जो इवेंट से जो डेटा है उसे हम जेसन के अंदर कन्वर्ट करके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे और फिर हम एक ऑप्शन नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जो कि हमारे नोटिफिकेशन के अंदर पास करना होगा। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम काफी वैल्यूज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक वेबसाइट की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर नोटिफिकेशन के जो भी ऑप्शन है वो सारे चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद हम नोटिफिकेशन जो है वो शो करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले वेट अंटिल जो फंक्शन है उसका यूज करने वाले हैं और इसके बाद हम शो नोटिफिकेशन जो फंक्शन है उसे हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पर ये फंक्शन दो पैरामीटर्स लेता है, जो पहला है वो है नोटिफिकेशन का टाइटल और जो दूसरा है वो उसके ऑप्शन है। तो यहाँ पर टाइटल जो है हमारा जो पुश डेटा उसके अंदर आ रहा है और ऑप्शन जो है हमने अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो यहाँ पर हम पास कर देंगे। और इसके बाद
हम नोटिफिकेशन क्लिक इवेंट लिस्नर जो है वो क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हम सबसे पहले नोटिफिकेशन को क्लोज कर देंगे और इसके बाद हम वेट अंटिल फंक्शन के अंदर एक ओपन विंडो फंक्शन जो है उसे कॉल करेंगे और ये जो फंक्शन है ये एक URL लेता है। ये फंक्शन एक नई विंडो या टैब जो है वो ब्राउजर के अंदर ओपन करता है। तो यहाँ पर मैंने नोटिफिकेशन के जो ऑप्शन दिए थे उसके अंदर डेटा के अंदर एक URL जो वो है पास किया है। ये जो पुश डेटा है ये हमारे सर्वर से जो हम डेटा भेजेंगे वो होगा। तो यहाँ पर हम सर्वर से एक जेसन जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पर भेजेंगे और उस जेसन स्ट्रिंग को यहाँ पर जेसन में कन्वर्ट करके यहाँ पर ये जो डेटा है वो यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा डेटा के अंदर हम सर्वर से एक URL जो है वो सेंड करेंगे और उसी URL को हम यहाँ पर डेटा ऑप्शन के अंदर यहाँ पर पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन क्लिक इवेंट होगा उसके अंदर जो नोटिफिकेशन के अंदर हमने डेटा दिया है वो सारा होगा। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन डॉट डेटा के अंदर जो भी URL है उसे हम नई टैब में ओपन कर देंगे। तो अभी इस फाइल का जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है, इसे हम सेव कर देते हैं। तो चलिए अभी हम इंडेक्स फाइल जो है उसे ब्राउजर के अंदर ओपन करते हैं। तो पुश नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए हमें वैलिड SSL सर्टिफिकेट की जो है वो जरूरत होती है। तो आप चाहें तो यहाँ पर आप आपका लाइव सर्वर है वो यूज कर सकते हैं या फिर आप लोकल होस्ट के ऊपर भी आप SSL जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लोकल होस्ट के ऊपर ही एक वर्चुअल होस्ट जो है वो क्रिएट किया है local.tt और इसके ऊपर जो मैंने एक SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल किया है। तो चलिए अभी हम कंसोल के अंदर चेक करते हैं कि क्या हमारा सर्विस वर्कर जो है वो यहाँ पर रजिस्टर हुआ है या नहीं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्विस वर्कर जो है वो यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है और इसका जो स्टेटस है वो है एक्टिवेटेड एंड इज रनिंग, यानी कि ये जो सर्विस वर्कर है ये सही तरीके से काम कर रहा है। तो चलिए अभी हम सब्सक्राइब पुश मैसेजिंग बटन को क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम अलाउ कर देते हैं और अभी हमें यहाँ पर एक एरर मिल रहा है। ये जो एरर है ये हमारी एप्लीकेशन सर्वर की का है क्योंकि हमने यहाँ पर उसे सेट नहीं किया है। तो ये जो सर्वर की है इसे हम अभी PHP से जनरेट करेंगे। तो चलिए अभी हम सबसे पहले एक सेव सब्सक्रिप्शन .php की जो फाइल है वो बना लेते हैं जिसके अंदर हम जो सब्सक्रिप्शन है उसे हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर हम एक डेटाबेस कनेक्शन भी बनाने वाले हैं जो कि हमें मल्टीपल फाइल्स के अंदर चाहिएगा। तो यहाँ पर मैं एक इंक्लूड फोल्डर के अंदर एक डेटाबेस .php नाम से एक फाइल बना लेता हूँ और इस फाइल के अंदर हम डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम PHP का ओपनिंग टैग लिख लेते हैं और फिर MySQLi कनेक्ट फंक्शन को कॉल करते हैं और यहाँ पर मैं 4 सेट जो है वो UTF-8MB4 रख रहा हूँ और उसके बाद हम एरर चेक करेंगे कि कनेक्शन के अंदर कोई एरर आया है या नहीं और इस फाइल का जो कोड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हमें डेटाबेस क्रिएट करना है। तो अभी मैंने डेटाबेस पहले से क्रिएट करके रखा है। तो हम यहाँ पर एक नई टेबल बना लेते हैं पुश सब्सक्राइबर्स नेम से और इसके अंदर हमें जो है 5 कॉलम्स की जरूरत होगी। तो यहाँ पर एक कॉलम जो वो मैं ऐड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम ID जो कॉलम है वो ऐड करेंगे, ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा और दूसरा कॉलम होगा एंड पॉइंट्स और इसे हम टेक्स्ट टाइप का रखेंगे और इसके बाद हम कॉलम क्रिएट करेंगे एक्सपायरेशन टाइम और इसे हम इंटीजर रखेंगे और इसकी लेंथ जो है वो 20 रखेंगे और इसके बाद हम P256DH नाम से एक कॉलम बनाएंगे और इसे हम varchar रखेंगे 100 क्योंकि इसके अंदर हम 88 लेंथ की एक स्ट्रिंग स्टोर करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर एक auth की नाम से कॉलम बनाएंगे जो कि होता है 30 कैरेक्टर्स की एक स्ट्रिंग। तो यहाँ पर मैं इसे 50 की लेंथ दे रहा हूँ और इसके बाद हम इसे सेव कर देंगे। तो अभी यहाँ पर हमारी टेबल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अभी हम कोड एडिटर में चलते हैं और सब्सक्रिप्शन को जो है सेव करने के लिए कोड लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेटाबेस फाइल को जो है इंक्लूड करेंगे और इसके बाद कंटेंट टाइप का एक हेडर सेट करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर JSON स्ट्रिंग जो है वो हम यहाँ पर सेंड करेंगे और उसके बाद हमने जो फेच फंक्शन से हमने जो रिक्वेस्ट की है हमारे बैकएंड सर्वर को, वो जो है वो बॉडी जो सेंड करता है वो किसी पोस्ट या गेट वेरिएबल के अंदर यहाँ पर नहीं आती, वो एक इनपुट स्ट्रीम में आती है। तो ये जो स्ट्रीम है इसको मैंने JSON डिकोड करके एक एरे में कन्वर्ट किया है और इसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये जो डेटा वेरिएबल हमने क्रिएट किया है एक एरे है और इसके अंदर एंड पॉइंट की जो वैल्यू है वो है और इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि क्या ये एंड पॉइंट जो है हमारे डेटाबेस में पहले से स्टोर्ड है या नहीं। तो इसके लिए MySQL क्यूरी करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर 2 कंडीशन रखेंगे। जो पहली कंडीशन है वो है कि हमारे पास इस एंड पॉइंट से रिलेटेड हमारे डेटाबेस में 0 रो है और यूजर ने हमें सब्सक्राइब के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट की है। और जो दूसरी कंडीशन होगी वो होगी हमारे पास रो कितनी भी हो लेकिन यहाँ पर अनसब्सक्राइब जो है गेट रिक्वेस्ट के अंदर हमें मिला है। और इसके बाद हम एक्सपायरेशन टाइम है उसे हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। ये जो है ये मिली सेकंड्स में होता है। तो इसके बाद हम ये जो डेटा इसे हम अपनी टेबल के अंदर जो है इंसर्ट कर देंगे और इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि ये हमारा डेटा जो है ये इंसर्ट हो चुका है या नहीं। और अगर डेटा इंसर्ट हो चुका है तो यहाँ पर हम एक एरे क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम स्टेटस को ओके रखेंगे और मैसेज जो है वो हम सब्सक्राइब रखेंगे और इसे हम JSON इनकोड करके एको कर देंगे। और अगर ये डेटा इंसर्ट नहीं हुआ है तो इसी डेटा के अंदर हम स्टेटस को एरर कर देंगे और मैसेज को ट्राई अगेन कर देंगे और इसे JSON इनकोड करके एको कर देंगे। और उसके बाद हम चलते हैं अनसब्सक्राइब पर। तो यहाँ पर हमें टेबल से जो ये एंड पॉइंट है इसकी जो रो है उसे हमें डिलीट कर देनी है। तो यहाँ पर क्वेरी चलाएंगे डिलीट फ्रॉम पुश
सब्सक्राइबर्स वेयर एंड पॉइंट इज इक्वल टू एंड पॉइंट, और रिस्पॉन्स के अंदर हम स्टेटस को ओके कर देंगे और मैसेज अनसब्सक्राइब कर देंगे और इसे एको कर देंगे। तो अभी इस फाइल का जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें पुश नोटिफिकेशंस भेजने के लिए एक और फाइल बनानी है। तो चलिए push.php नाम से एक और फाइल बना लेते हैं, और इसके बाद हमें पुश नोटिफिकेशंस भेजने के लिए एक लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल करनी होगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले गिटहब पर जाना है। गिटहब का जो लिंक है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे हमें कंपोजर से इंस्टॉल करना होगा। तो अगर आपके पास कंपोजर नहीं है तो आप इस लिंक से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं और हमारे VS कोड में चलते हैं, और यहाँ पर हम एक टर्मिनल जो है वो ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर हम उस कमांड को पेस्ट कर देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो अभी हमारी जो लाइब्रेरी है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। और अभी हम यहाँ पर एक और फोल्डर बनाते हैं web-push नाम से। इसके अंदर हम ये जो हमारा वेंडर और 2 फाइल्स क्रिएट हुई हैं इसे हम यहाँ पर मूव कर देंगे। तो चलिए अभी हम push.php के अंदर कोड लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नेम स्पेस जो है उसे हम यहाँ पर यूज करेंगे, और इसके बाद हम डेटाबेस फाइल और जो लाइब्रेरी की ऑटोलोड फाइल है उसे हम यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे। और इसके बाद हम सबसे पहले हमारी सर्वर की जो पब्लिक और प्राइवेट कीज है उन्हें जनरेट करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले VAPID जो नेम स्पेस है इसके अंदर क्रिएट vpad कीज मेथड है उसे हमें कॉल करना है, और इसे हम यहाँ पर वर्ड डंप कर देंगे। तो चलिए इस फाइल को हम ब्राउजर के अंदर ओपन करते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी पब्लिक की और प्राइवेट की जो है वो जनरेट हो चुकी है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको ये जो पब्लिक और प्राइवेट कीज हैं ये एक ही बार जनरेट करनी है। अगर आप ये बाद में चेंज कर देंगे तो जो पुराने आपके सब्सक्राइबर्स या यूजर्स हैं उनके पास आपका जो नए नोटिफिकेशंस होंगे नई कीज के साथ वो नहीं जाएंगे। तो अभी हम यहाँ से पब्लिक की को कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं हमारे एडिटर में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो vpad नेम स्पेस है और ये जो वर्ड डंप और डाई है इन्हें हम कमेंट कर देंगे, क्योंकि इस कोड को हमें फिर से रन नहीं करना है। और इसके बाद हम 2 वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, पब्लिक की और प्राइवेट की, और यहाँ पर कॉपी की है उसे पेस्ट कर देते हैं, और फिर से ब्राउजर के अंदर जाके प्राइवेट की को कॉपी कर लेते हैं और इस प्राइवेट की को भी यहाँ पर प्राइवेट की के अंदर पेस्ट कर देते हैं। और इसके बाद हमें पब्लिक की को जो है हमारी main.js फाइल है उसके अंदर अपडेट करना है। तो यहाँ पर इसे हम पेस्ट कर देते हैं और इस फाइल को सेव कर देते हैं। और अभी हम इंडेक्स फाइल को फिर से ब्राउजर के अंदर ओपन करते हैं और इस बटन को हम क्लिक करते हैं। तो अभी हमें फिर से वही सेम एरर आया है। तो इस टैब को हम एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, और मैंने यहाँ पर कंसोल विंडो ओपन कर ली है और फिर से इस बटन को हम क्लिक करते हैं। तो चलिए अभी हम नेटवर्क टैब के अंदर चेक करते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं सेव सब्सक्रिप्शन फाइल को रिक्वेस्ट किया गया है। तो चलिए अभी हम डेटाबेस के अंदर चल के चेक करते हैं कि यहाँ पर स्टोर हुआ है या नहीं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं एंड पॉइंट और जो हमारी कीज जो है वो स्टोर हो चुकी हैं। तो चलिए अभी हम push.php फाइल के अंदर चल के एक नोटिफिकेशन भेजते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या मैसेज भेजना है उसे हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक JSON की जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पर भेज रहा हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी डेटा यहाँ पर भेज सकते हैं। और इसके बाद हम करंट टाइम स्टैम्प को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, और फिर हम डेटाबेस से हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें सेलेक्ट करेंगे। कंडीशन रखेंगे कि या तो जो एक्सपायरेशन टाइम है वो 0 होना चाहिए, या फिर हमने जो टाइम स्टैम्प बनाई है उससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी एक्सपायर्ड सब्सक्रिप्शन को नोटिफिकेशंस नहीं भेजना चाहते। और इसके बाद हम रोज का जो काउंट है वो चेक करेंगे कि वो 0 से ज्यादा हो। और उसके बाद हम इफ कंडीशन के अंदर एक एरे क्रिएट करेंगे जिसके अंदर vpad की के अंदर एक और एरे स्टोर करेंगे, और जिसके अंदर होंगे सब्जेक्ट, पब्लिक की और प्राइवेट की। ये जो एरे है ये हमारी आइडेंटिटी होगा ब्राउजर्स के लिए। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट के अंदर कोई भी हमारी वेबसाइट या हम मेल टू का यूज कर सकते हैं, और पब्लिक और प्राइवेट कीज के अंदर हमने जो अभी कीज जनरेट किए हैं वो हम यहाँ पर पास करेंगे। और इसके बाद हम वेब पुश क्लास का एक इंस्टेंस यहाँ पर क्रिएट करेंगे, और इसके अंदर हमने जो अभी आइडेंटिटी एरे क्रिएट किया है उसे हमें पास करना है। और इसके बाद हम डेटाबेस से हमारे सब्सक्राइबर्स को जो है वो फेच करेंगे, और इसके ऊपर हम एक वाइल लूप चलाएंगे। और इसके बाद हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम सब्सक्रिप्शन के अंदर जो क्रिएट मेथड है उसको कॉल करेंगे। और ये जो क्रिएट मेथड है ये एरे लेता है जिसके अंदर हमें 2 जो कीज है वो प्रोवाइड करनी होती है। पहली जो एंड पॉइंट जो हमने डेटाबेस के अंदर स्टोर करके रखा है वो, और जो दूसरी की होती है वो कीज। और ये जो कीज है इसके अंदर हमें एक और एरे पास करना है, और इस एरे के अंदर हमें 2 की जो क्रिएट करनी है। जो पहली है वो P256DH और जो दूसरी है वो OAuth। और यहाँ पर हमने ये जो सेम कीज जो डेटाबेस के अंदर स्टोर की थी वो हम यहाँ पर पास कर देंगे। और इसके बाद वेब पुश के अंदर हम क्यू नोटिफिकेशन मेथड को कॉल करेंगे। तो ये जो मेथड है ये 2 पैरामीटर्स लेता है। जो पहला पैरामीटर है वो जो सब्सक्रिप्शन अभी हमने क्रिएट किया है वो, और जो दूसरा है वो पे लोड होता है, यानी कि जो मैसेज हम यूजर को भेजना चाहते हैं वो। तो हम यहाँ पर मैसेज जो वेरिएबल है वो पास कर देंगे। तो अभी इन नोटिफिकेशंस को यूजर को भेजने के लिए हमें ये जो क्यू है इसे फ्लश करना होगा, यानी कि इस क्यू के अंदर जितने भी मैसेज है उन्हें भेजना होगा। तो इसके लिए हमें फ्लश मेथड का जो है वो यूज करना होगा, और ये फ्लश मेथड जो है ये एक एरे रिटर्न करेगा इस क्लास के इंस्टेंस का। तो अभी इसे हम एक फॉर ईच लूप के अंदर यूज करने वाले हैं। और सबसे पहले हम फॉर ईच लूप के अंदर हमने जिस एंड पॉइंट पर मैसेज भेजा है उस एंड पॉइंट को एक्सेस करेंगे, और इसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो मैसेज है वो सेंड हुआ है या नहीं। तो इसके लिए हम इज सक्सेस मेथड का यूज करने वाले हैं,
हैं। और इसी के साथ हमारी इस फाइल का जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम इसे सेव कर देते हैं और इसे हम ब्राउजर के अंदर ओपन करते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें नोटिफिकेशन आ चुका है। और जब हम इस नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो हमने URL मैसेज के अंदर सेंड किया है वो यहाँ पर नई टैब के अंदर ओपन हो जाएगा। तो चलिए अभी हम फिर से हमारी push.php की टैब पर चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें एक वार्निंग जो है वो यहाँ पर आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर PHP की GMP एक्सटेंशन को अनेबल नहीं करके रखा है। तो इसे हमें अनेबल करना होगा। तो इसके लिए हमें PHP की INI फाइल को एडिट करना होगा। तो यहाँ पर मैं XAMPP सर्वर यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं php.ini की जो फाइल है वो ओपन कर लेता हूँ और अभी हम यहाँ पर सर्च करते हैं GMP। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एक्सटेंशन है इसे यहाँ पर कमेंट किया हुआ है, तो हमें इसे अनकमेंट करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर ये जो सेमीकोलन है इसे हमें हटा देना है और उसके बाद इस फाइल को सेव करके हमारे अपाचे सर्वर को फिर से रीस्टार्ट करना है। तो अभी हम फिर से इस फाइल को रिफ्रेश करते हैं। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं हमें वो वार्निंग नहीं आई और जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप इनके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने गिटहब रेपो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप यहाँ पर इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पर रीड कर सकते हैं। और जो क्लाइंट साइड के लिए मैंने एक और वेबसाइट का जो लिंक है वो मैंने दे रखा है, जिसके ऊपर पुश नोटिफिकेशन के लिए हर एक डिटेल जो है वहाँ पर दे रखी है। आप जाकर इन्हें रीड कर सकते हैं।